अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम सेक्शन 7.1 बुक रियल एनालिसिस बाय बार्टले को स्टडी करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टूडेंट्स, सेक्शन 7.1 फर्स्ट टॉपिक इज़ पार्टीशन एंड टैग पार्टीशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्टीशन को स्टडी करेंगे और फिर हम टैग पार्टीशन को स्टडी करेंगे और लेक्चर के लास्ट में सम की पॉइंट्स के इस लेक्चर में आपने क्या सीखा होगा वो डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि पार्टीशन क्या होती है। इफ़ आई इज़ अ क्लोज बाउंडेड इंटरवल इन आर, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आई हमारे पास है ये एक क्लोज बाउंडेड इंटरवल है इन रियल लाइन फ्रॉम ए टू बी, देन अ पार्टीशन ऑफ आई। अब हमने क्या करनी है कि स्टूडेंट्स इस क्लोज इंटरवल की पार्टीशन करनी है। पार्टीशन ऑफ दैट इंटरवल इज़ फिनाइट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, एक फिनाइट सेट होगा, क्योंकि ये क्लोज बाउंडेड इंटरवल है तो इसकी जो भी पार्टीशन होगी वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, फिनाइट सेट होगी। फिनाइट ऑर्डर्ड सेट यहाँ पर ये हमें गिवन है। ये ऑर्डर सेट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा अप टू सॉन एक्स एन माइनस वन अप टू सॉन एक्स एन और पॉइंट्स इन आई साइड दैट। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्स नॉट है ये हमारे पास ए के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो ये पॉइंट्स हैं एक्स नॉट एक्स वन अप टू सॉन एक्स एन ये एक दूसरे से लेस होंगे, यानी जो ये लेफ़्ट एंड पॉइंट होगा ये और ये जो राइट एंड पॉइंट होगा, ये स्टूडेंट्स जो लेफ़्ट एंड पॉइंट होगा ये राइट एंड पॉइंट से लेस होगा, यानी ये लेस होते जाएंगे जितने भी आप इसके पार्ट्स बनाते जाएंगे। जैसे कि ये एक्स नॉट से एक्स वन है, ये फर्स्ट पार्ट है, यानी जब आपने इस क्लोज बाउंडेड इंटरवल को डिवाइड किया है इनटू स्मॉलर पार्ट्स में, तो ये जो पहला पार्ट बनेगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स नॉट से एक्स वन तक होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स फिर आप एक्स वन से एक्स टू तक जाएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स आप अप टू सॉन हम एक्स एन माइनस वन से एक्स एन तक जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी आप जो ये बाउंडेड इंटरवल है इसको चाहे आप 5 पार्ट्स में डिवाइड करें, 6 पार्ट्स में डिवाइड करें, यानी स्मॉल जो होते हैं ऑर्डर सेट्स पे, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, चाहे आप 20 कर लें, ये आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एन वो आपकी डिज़ायर वैल्यू को यहाँ पर शो कर रहा है। मसलन आप अगर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये लास्ट वाला क्या होगा, ये एक्स फोर माइनस वन से एक्स फोर तक होगा। तो एक्स फोर माइनस वन इसकी जगह क्या आएगा, एक्स थ्री कॉमा एक्स फोर, ये आपका लास्ट जो होगा सब इंटरवल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, द पॉइंट्स ऑफ पी आर यूज टू डिवाइड आई इनटू नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स। और ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये जो सब इंटरवल्स हैं ये नॉन ओवरलैपिंग है, ये दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, ये नॉन ओवरलैपिंग है। जैसे कि उसने बता दिया है कि आई को उसने सब जो होता है इंटरवल्स में डिवाइड किया है। ये आई वन है, ये एक्स नॉट से एक्स वन तक है, फिर ये आई टू है, ये एक्स वन से एक्स टू तक है अप टू सॉन, ये मैंने समझा था आपको, ये आई एन है, और ये एक्स एन माइनस वन से एक्स एन तक है। जैसे कि स्टूडेंट्स नीचे वाली फिगर में आपको मज़ीद इसके बारे में कंसेप्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल ए टू बी, जो क्लोज बाउंडेड इंटरवल है ए टू बी, ये उसकी पार्टीशन बताई गई है। अब पार्टीशन पी, अब ये पी हमारे पास पार्टीशन है एक्स नॉट से एक्स वन, फिर एक्स वन से एक्स टू, यानी एक्स नॉट कॉमा एक्स वन एक्स टू अप टू सॉन एक्स एन माइनस वन से एक्स एन,
ऑफ ए बी इज अ फिनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स। ये डिफाइन आ रही है किसकी, पार्टीशन की, ये डिफाइन है, डिफाइन a partition such that a is equal to x naught which is less than x1, ये a की less than आना था, which is less than x2 which is less than up to so on which is less than xn minus 1 which is less than xn। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमेशा लेस देन ही होगा xn से। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में जैसे मैंने ये लिया था कि n की जगह अगर मैं 4 पुट करूं तो ये 4 माइनस 1 और ये 4, तो ये आप देख सकते हैं 4 माइनस 1 3, तो 3 इज़ लेस देन 4, 3 इज़ लेस देन 4 विच इज़ इक्वल टू बी। इन एक्स एन किसके इक्वल होगा, b से, यानी ये a से b तक क्या हो जाएगी, मतलब पार्टीशन हो जाएगी जो भी हमारे पास इंटरवल था फ्रॉम a टू b। जैसे कि आप यहाँ पर ये जो विजुअलाइजेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये a है हमारे पास और ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, b है। चलिए मैं पॉइंटर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, a है और ये हमारे पास क्या है, b, यानी एक्स एन किसकी इक्वल है स्टूडेंट्स, b की इक्वल है, और एक्स नॉट किसकी इक्वल है, a, यानी a इज़ इक्वल टू एक्स नॉट। यानी ये अब यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको नज़र आ रही है लाइट ब्लू कलर, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, फर्स्ट सब इंटरवल है विच इज़ एक्स नॉट से लेकर x1 तक, सब इंटरवल 1, और इसको शो किया गया डेल्टा x1 से। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी डेल्टा x1 क्या होगा, डेल्टा x1 विच इज़ इक्वल टू x1 माइनस एक्स नॉट। डेल्टा आप इसी तरीके से ही फाइंड करते हैं कि अगर आपने किसी सब इंटरवल का डेल्टा फाइंड करना हो तो किस तरह फाइंड करते हैं, डेल्टा x1 विच इज़ इक्वल टू x1 माइनस एक्स नॉट। इस तरीके से डेल्टा x2 फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा x2 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, ये होगा x2 माइनस x1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से चलता जाएगा। ये डेल्टा एक्स आई है विच इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 सब इंटरवल आई। ये स्टूडेंट्स आपको बताए गए हैं, ये सब इंटरवल 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये कोई आई सब इंटरवल है, और ये स्टूडेंट्स एन सब इंटरवल है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आई है ये हो सकता है कि कोई थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, ये आपके एन पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ये सब इंटरवल आई बताया गया है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आप किसी भी सब इंटरवल को सब इंटरवल में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। यानी जब आप इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं तो दैट इज़ अ पार्टीशन ऑफ अ सेट, फिनाइट सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फिगर थी पार्टीशन ऑफ ए बी। तो अगर हम अपनी बुक पर जाएं तो यही फर्स्ट टॉपिक था स्टूडेंट्स हमारा, पार्टीशन एंड टैग पार्टीशन। तो यही मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिया। एक मिनट, यही हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था, ये हमने यहाँ तक इसको कवर कर लिया है, फिगर 7.1 तक। इसको हम अरेज कर लेते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारा जो लेक्चर था उस पर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नॉर्म की, कि नॉर्म क्या होता है पार्टीशन में। ऑफन वी विल डिनोट द पार्टीशन बाय द नोटेशन, ये हमारे पास, अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्टीशन की नोटेशन है कि पार्टीशन पी इज़ इक्वल टू क्लोज इंटरवल, ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई तक, और यहाँ पर जो आई है वो 1 से लेकर n तक है स्टूडेंट्स। n हमारे पास 4, 5, 6 जो भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये उसकी जनरल फॉर्म कह लें, तो ये हमें पार्टीशन की जनरल फॉर्म बताई गई है। वी डिफाइन द नॉर्म, नॉर्म को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम मैश भी बोलते हैं, ऑफ p टू बी द नंबर।
यानी हमारे पास ये नंबर होता है। जो भी आप नॉर्म निकालेंगे किसी भी पार्टीशन की, तो वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या होता है, नंबर होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। ये देखें, ये नोटेशन है नॉर्म की, कि आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये डबल लाइन लगाते हैं ये पी के गिर्द गिर्द, तो ये वैल्यू होती है मैक्सिमम। यानी जब आप स्टूडेंट्स एक्स आई माइनस एक्स वन करेंगे, जैसे मैंने दिखाया था, यानी ये आप एक्स आई माइनस एक्स नॉट की आपके पास है, ये डेल्टा एक्स वन था स्टूडेंट्स। यानी जो भी आप स्टूडेंट्स निकालेंगे, डेल्टा एक्स वन निकालेंगे, डेल्टा एक्स टू निकालेंगे, डेल्टा एक्स थ्री निकालेंगे, अप टू सॉन डेल्टा एक्स एन निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो ये इस सेट में जो स्टूडेंट्स हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्या होगी स्टूडेंट्स, इस सेट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारे पास क्या कहलाएगी, नॉर्म कहलाएगी। यही हमारे पास क्या कहलाएगी, नॉर्म कहलाएगी। यानी जब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स टू ये आप जब फाइंड करेंगे, मसलन आपने अगर एन की वैल्यू 4 ले ली है, आपने कोई भी इंटरवल है, जैसे कि एग्जांपल दे दूं मैं आपको, 0 से लेकर 2 तक है, ये क्लोज इंटरवल है, तो अगर आप इसकी 4 पार्टीशन बनाना चाहते हैं, 3 बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं ले रहा हूँ पार्टीशन इसकी, पहली पार्टीशन मैंने ले ली, ये भी हमारे पास एक क्या होगा, क्लोज छोटे छोटे इंटरवल बनते जाएंगे, जैसे 0 से लेकर मैं 0.5 तक ले लेता हूँ, फिर स्टूडेंट्स 0.5 से 1 तक, फिर आप ले लें 1 से लेकर 1.5 तक, ठीक है, और फिर 1.5 से लेकर 2 तक। ये जब आप स्टूडेंट्स ले लेते हैं, अब देखें ये मैंने इस क्लोज इंटरवल को मैंने ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जब आप स्टूडेंट्स डेल्टा एक्स वन मालूम करेंगे, जब मैं इसका डेल्टा एक्स वन मालूम करूँगा, तो ये 0.5 में से 0 माइनस करें तो ये अगेन 0.5 रह जाएगा, और 1 में से अगर आप 0.5 माइनस करें, यानी अगर आप 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या रहेगा, 0.5 रहेगा। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट ये आप मालूम करते जाएंगे। अब देखें इस सब का तो जो हमारे पास है डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स टू ये तो इक्वल आ रहा है, तो बाज़ औक़ात वो इक्वल नहीं भी आता, तो जो इक्वल नहीं आता तो उस केस में जब आप नॉर्म को सिलेक्ट करते हैं, तो स्टूडेंट्स आप उस मतलब जो भी आपने डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स टू ये लिए हैं सारे, तो उसमें से आप स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही हमारे पास नॉर्म आती है, और ये नॉर्म की नोटेशन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट। थस द नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन इज मेरली द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सब इंटरवल। अब ये क्या है, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट सब इंटरवल इनटू विच द पार्टीशन डिवाइड्स। तो क्लियरली मैनी पार्टीशंस हैव द सेम नॉर्म। देखें ये बात की गई है, बहुत सारी पार्टीशंस ऐसी होती हैं इनका सेम नॉर्म आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो पार्टीशन का नॉर्म आ रहा है स्टूडेंट्स वो सेम आ रहा है, वो 0.5 है। ठीक है, many partitions have the same norm, so the partition is not a function of the norm. So that is the idea which these lines give us, that is norm not a function of, ठीक है, यानी partition is not a function of norm। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो partition है स्टूडेंट्स ये फंक्शन नहीं है नॉर्म का, ये आप ज़हन में रख लें। यानी partition is not depend on norm, many partitions have same norm, so जो partition होगी स्टूडेंट्स वो not a function of norm, ये आप याद रखिएगा। if a point ti has been selected from each subinterval i which is equal to xi minus 1 से xi for I is equal to 1 to n,
देन द पॉइंट्स आर कॉल्ड टैग्स ऑफ द सब इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, अगर आप किसी सब इंटरवल में से कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर लें जिसको नाम दिया गया है टी आई का, तो उसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, टैग ऑफ दैट पार्टीशन। उस पार्टीशन का हम क्या बोलते हैं, उसे टैग बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, देखें ये भी हमारे पास अब ये टैग की आपके पास है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अब जो पी के ऊपर डॉट है ये शो करता है टैग ऑफ दैट पार्टीशन, और ये इधर साथ में है, ये तो वही हमारे पास पार्टीशन है, साथ में ये टी आई भी लगाया गया और आई इज इक्वल टू 1 to n है। अब ये चीज़ अब पार्टीशन के साथ टी आई लगा देंगे तो तब जाके स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, टैग ऑफ दैट पार्टीशन। ये भी आपको भी समझाता हूँ कि आप पार्टीशन में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर लें, वो क्या हो जाएगी, उसकी टैग हो जाएगी। ये भी अभी हम करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि वो वैल्यू क्या होती है, टैग क्या होते हैं। ऑफ सब इंटरवल्स एंड क्रॉसपॉन्डिंग टैग इज कॉल्ड टैग्ड पार्टीशन ऑफ आई। यानी जब आप टैग को सिलेक्ट करते हैं किसी भी सब इंटरवल की, और क्रॉसपॉन्डिंग टैग को हम क्या बोलते हैं, टैग पार्टीशन बोलते हैं। जैसे कि फिगर हमारा ये दिखाई गई है, देखें स्टूडेंट्स, अ टैग्ड पार्टीशन, पी स्टॉट भी कहती हैं, पी डॉट भी कहती हैं। साथ में स्टूडेंट्स ये एक्स नॉट से एक्स वन तक है, साथ में ये सी वन। अब सी वन जैसे कि ऊपर जिक्र था टी आई का, तो अगर हम इसकी जगह आई की जगह वन पुट करें तो ये टी वन, या इसको आप सी आई भी कह सकते हैं। तो ये अगर आई की जगह 1 2 अप टू सॉन एन पुट करें तो पहला क्या होगा, सी वन होगा। जैसे कि ये सी वन आपको दिखाया गया है, ये नहीं, ये पार्टीशन है, साथ में इसका टैग है। तो जब आप कलेक्टिवली ये सबको इकट्ठा कर लेंगे तो जो ये पार्टीशन होगी वो क्या होगी, उस क्लोज इंटरवल की टैग पार्टीशन होगी। पहले सिंपली पार्टीशन थी, अब ये उसकी क्या होगी, टैग्ड पार्टीशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपको दिखाया गया, यानी ये आपके सी वन टू सी टू सी थ्री अप टू सॉन सी एन, ये बेटा आपके पास क्या है, पार्टीशन के साथ टैग है। टैग अभी बोल रहा है कि ये आपके पास कोई एक वैल्यू होती है, जब आप कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो लेफ्ट हैंड पॉइंट हो, चाहे वो राइट हैंड पॉइंट हो, चाहे वो मिडल हो, तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उस सब इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू वो उसका टैग लाएगी। सच दैट ए इज इक्वल टू एक्स नॉट सी वन विच इज़ लेस देन इक्वल देन एक्स वन। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ होना चाहिए था एक्स वन, फिर एक्स वन, ठीक है, ये लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल देन सी टू विच अप टू सॉन, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो इसको अगर जब विजुलाइज करेंगे ये देख सकते हैं, ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, फर्स्ट सब इंटरवल है, यानी सब इंटरवल वन, और ये जो उसने ये आपको नज़र आ रहा है सी वन, ये इसमें से कोई एक हमने टैग चूज़ कर लिया, कोई एक वैल्यू चूज़ कर ली है। इस तरह ये सी टू हमने चूज़ की है अप टू सॉन सी आई, और ये सी एन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो जब आप कलेक्टिवली जब इसको लिख लेते हैं इस तरीके से, ये जो चीज़ आप लिखी गई है, तो फिर ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाता है, टैग पार्टीशन बन जाता है। If P dot is a tag partition given above, we define Riemann sum of a function. अब ये फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए टू बी से आर तक क्रॉसपॉन्डिंग टू पी डॉट विद अ नंबर। अब Riemann सम हमारे पास क्या होगा, एक नंबर होगा, यानी सम ऑफ फंक्शन विद टैग पार्टीशन इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ टी आई एक्स आई माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता है ना कि एक्स आई माइनस वन, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, डेल्टा एक्स आई है। यानी डेल्टा एक्स आई आई की जगह स्टूडेंट्स क्या है, वो वन से सॉरी आई क्या है, ये वन टू एन है, और साथ में ये एफ ऑफ जो ये टी आई या सी आई, एफ ऑफ सी आई लिखती हैं, ये सी वन लिखती हैं,
ये स्टूडेंट्स क्या करता है कि ये हमें हाइट बताता है। क्या बताता है? हमें हाइट बताता है। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा इसको विजुलाइज कर लें इस तरीके से, यानी ये हमारे पास स्टूडेंट्स पार्टीशंस हैं। चलें इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स इस तरीके से, ये आप कह लें हमारे पास पार्टीशंस हैं इंटरवल की। ये बेटा हमारे पास इंटरवल है फ्रॉम A2 से B तक। तो ये जो मैं पॉइंट चूज़ कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट पर जब मैं फंक्शन अप्लाई करूँगा तो ये जो बनेगी हमारे पास रेक्टेंगल, ये हमें उसकी हाइट बताएगा। यानी जब आप फंक्शन को उस जो टैग है, ठीक है स्टूडेंट्स, C1 जो भी है, जब आप ये मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमें हाइट बताएगा इस ट्राइंगल की। इस तरह ये डिफरेंट ट्राइंगल्स बनेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये वैसे मैं बना रहा हूँ। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे तो मैं ये आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। कोई भी फंक्शन होगा, जैसे कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 है। तो इस तरह का मैं कोई भी फंक्शन लूँगा, जैसे कि यह आपकी बुक की एक्सरसाइज है, वहाँ से कुछ हम ले लेंगे क्वेश्चंस, उसके हम ये फाइंड करेंगे रेमान इंटीग्रल। तो ये स्टूडेंट्स आप ये समझ लो, ये हमें हाइट बताएगा। जब आप टैग टैग इसलिए लेते हैं ताकि आप जब रेमान इंटीग्रल निकालें किसी भी फंक्शन का, तो उसमें जो ये रेक्टेंगल बनेंगी स्टूडेंट्स, ये हाइट बताया जाएगा। यानी जो टैग आप चूज़ करते हैं ये हाइट बताता है, ठीक है। यानी जब आप, क्योंकि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो रेक्टेंगल होती है, इसका स्टूडेंट्स एरिया क्या होता है। यानी जैसे आप ये निकाल रहे हैं चीज़ें, ये आप जैसे कि ये अगर विड्थ है, ये लेंथ है, आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ विड्थ, तो उसका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो यानी हम क्या करते हैं, तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया फाइंड करते हैं और फिर उनको सम करते हैं। दैट इज़ आवर वैल्यू ऑफ रेमान इंटीग्रल विच इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स में शो कर रही है कि एस ऑफ सम ऑफ फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, विद नॉर्म विद सॉरी टैग पार्टीशन विच इज़ इक्वल टू, ये समेशन लगाया गया है। समेशन ये वही है कि जब आप लेंथ को उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसका एरिया मिलता है। ये तमाम एरिया का सम है। अब आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अभी देखते हैं यहाँ पर ये एग्जांपल बताई गई है, विजुअलाइजेशन हमें बताई गई है। अभी मैं आपको कह रहा था कि जो अभी मैं आपको रेमान सम के बारे में बता रहा था कि ये हमें स्टूडेंट्स क्या बताता है, ये हमें हाइट बताती है इस रेक्टेंगल की। चलिए इसको भी थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। तो वी विल आल्सो यूज दिस नोटेशन व्हेन p डॉट denotes a subset of a partition and not the entire partition। अभी इसको जब आप फिगर को देख लेंगे तो इजीली आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे। ये अगर आप इसको याद करें ना करें तो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ तक इसकी डिफाइन ओके हो जाती है। नीचे हम इसको देखते हैं रेमान सम को। रेमान सम ऑफ फॉर अ पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल फ्रॉम A to B। इसको अच्छे से समझते हैं। फॉर अ कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ एस, यानी फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, शर्त ये है कि वो एक कंटिन्यूस होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स थर्ड चैप्टर था या फोर्थ था, तो उसमें फंक्शंस के बारे में हमने स्टडी किया था। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखें तो वहाँ पर ये आपको सारा समझ आ जाएगी कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, ये सब कुछ। फॉर अ कंटिन्यूस फंक्शन एंड अ पार्टीशन द रेमान सम इज समेशन k इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ सी के डेल्टा एक्स के। यहाँ पर सी यूज़ हुआ है, आप टी आई यूज़ कर सकते हैं, अब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर दिस टैग पार्टीशन, अब रेमान सम फाइंड करने के लिए आपको एक टैग पार्टीशन चाहिए। जस्ट पहले हमने देखा था कि पार्टीशन क्या होती है, फिर टैग पार्टीशन क्या होती है। तो रेमान सम को फाइंड करने के लिए आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए और एक जो क्लोज इंटरवल है उसकी एक पार्टीशन यानी टैग पार्टीशन होनी चाहिए आपके पास।
जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है, ये सारी टैग पार्टीशन है। द सम इज समेशन के इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ सी के डेल्टा एक्स के साइड दैट जो सी के स्टूडेंट्स ये डेल्टा एक्स के -1 से ग्रेटर और ये इससे लेस होने चाहिए, यानी ये इसके दरमियान कोई पॉइंट होना चाहिए जो आपने टैग चूज़ किया हो, ये जो बता रहा है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देन दैट सम इज़ अ रेमान इंटीग्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप ना एरिया ऑफ, देखो यहाँ पर लिखा गया ना एरिया ऑफ केथ रेक्टेंगल। देखें ये हमें रेक्टेंगल मिल रही हैं, देखें यहाँ से लेकर ये एक रेक्टेंगल है, ये एक ये रेक्टेंगल है, एक ये है, एक ये है, ये सारी आपको रेक्टेंगल्स मिलेंगे। और ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन शो कर रहा है, ये ब्लैक लाइन आपके पास है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है फ्रॉम ए से बी तक। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है कि ये ए पॉइंट है, तो ये ए उस पर फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा। और एफ ऑफ सी वन स्टूडेंट्स ये हमें आपके पास क्या बता रही है, इस रेक्टेंगल की क्या बता रही है, हाइट बता रही है, एफ ऑफ सी वन, अभी मैंने आपको बताया था। इस तरह स्टूडेंट्स ये सी टू है, ये भी हमें क्या बता रहा है, हाइट बता रहा है। ठीक है, कि इस फंक्शन की हाइट क्या है। फिर ये एफ ऑफ सी आई है और ये एफ ऑफ सी एन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू अप टू साउंड डेल्टा एक्स एन, और ये जो हाइट होती है मैंने बोला था आपको एफ ऑफ सी के, ये जो सी आई है जो भी है, ये स्टूडेंट उसकी हाइट, जब आप टैग को फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें उस रेक्टेंगल की क्या मिलती है, हाइट मिलती है। तो यानी आप ये समझ लें, यानी इस लेक्चर का जो हमें की पॉइंट है, पहले हमने देखा है कि हमारे पास पार्टीशन क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्टीशन क्या होती है। फिर सेकंड हमने देखा है कि टैग्ड पार्टीशन क्या होती है। टैग क्या होता है, टैग, जब टैग आप पार्टीशन में से सिलेक्ट कर लेंगे तो वो जो इंटरवल सब इंटरवल होगा वो टैग पार्टीशन का सब इंटरवल होगा, टैग पार्टीशन। फिर हमने देखा स्टूडेंट्स रेमान सम या रेमान, ये क्या नहीं आना था, रेमान इंटीग्रल क्या होता है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, रेमान इंटीग्रल यानी एस ऑफ, अभी लिखा था फार्मूला, एफ विद टैग पार्टीशन, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, सम होता है, आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ, हाँ चलें स्टूडेंट्स टी आई यूज़ कर लेते हैं, और इधर एक्स आई -1 से एक्स आई तक। अब ये जो चीज़ है स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको समझाया था, ये एरिया है, जो भी ये ट्राइंगल्स बन रही है ये उनका एरिया है। जब आप उसका सम ले लेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये रेमान इंटीग्रल वैल्यू होगी। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स यही काफ़ी था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको विजुलाइज करेंगे विद एग्जांपल्स, कि जब आप स्टूडेंट्स जो टैग होता है, टैग ये स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड पॉइंट भी हो सकते हैं और राइट हैंड पॉइंट भी हो सकता है, जो ये टैग है। तो उसके अकॉर्डिंग ये फिर ये जो रेमान सम की वैल्यूज़ हैं ये डिफरेंट आती जाती हैं। कोई मिडल वाली वैल्यू हो, जैसे कि ये मिडल वाली वैल्यू, उसके लिए अलग मतलब होता है रेमान। अब ये अलग क्यों होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, या अगर आपको कुछ आइडिया हो गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही होगा, तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।